नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार जीविका में जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए फॉर्म का अप्लाई कैसे करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। और एक बात बता दूं दोस्तों, नोटिफिकेशन में यह साफ साफ बताया गया है कि इस वैकेंसी में टोटल 7 पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें से एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी एक पद ऐसा है जिसमें क्वालिफिकेशन 12th पास रखा गया है, जिससे सिर्फ महिलाएं इस पद के लिए आवेदन कर सकती हैं। और जितने भी सारे पोस्ट है उसमें से किसी में ग्रेजुएशन मांगा गया है तो किसी में पीजी, जिसे मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए कैसे आप इस फॉर्म का अप्लाई करेंगे उसकी बात करते हैं। वीडियो को आप लोग अंतिम तक देखना ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो और आपसे फॉर्म भरने के टाइम कोई भी गलती ना हो। तो दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को जीविका की मेन वेबसाइट पे आ जाना है। उसके नीचे पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिया गया है तथा उसके नीचे लॉगिन करने का दिया गया है। अगर आप पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना फर्स्ट नाम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे और उसके बाद लास्ट नेम डाल देना है। जैसे मेरा नाम राहुल कुमार सेन है तो फर्स्ट नेम में राहुल, मिडिल में कुमार एंड लास्ट में सेन, इस प्रकार आपको नाम डालना है। उसके नीचे पूछ रहे हैं अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पहले जो अपना ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर मंथ और डे, इस प्रकार आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका उम्र कैलकुलेट करके बता देगा। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। नीचे पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, दोबारा कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे, फिर ईमेल आईडी डालेंगे और उसे भी कंफर्म करेंगे दोबारा डाल के। इतना करने के बाद नीचे देखेंगे तो जनरेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कैप्चा आएगा, उसे सही सही फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर तथा ईमेल दोनों पे ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे कोई सा भी ओटीपी आपको फिल करके वैलिडेट ओटीपी वाले विकल्प पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट हो जाएगा तो सक्सेसफुली मैसेज आएगा, उसे ओके करेंगे, फिर यहाँ आई एग्री करेंगे। उसके नीचे कैप्चा फिल करके रीवेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जितने भी जानकारी फिल किए थे वो देखने को मिलेगा, फिर जितने भी बॉक्स है उन सभी पे आपको टिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद अलर्ट आएगा जिसे ओके करना है, जिसके बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिलता है। फिर उसे आप क्लोज करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आप लोग को ऊपर में पोस्ट सिलेक्शन का विकल्प मिलता है, जिस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हियर टू पोस्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। फिर देखेंगे कि 5 स्टेप में इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। उसके नीचे आप बताएंगे मैरिड है कि अनमैरिड, उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर अपने पिताजी का नाम डालेंगे, उसके बाद माताजी का नाम डालना है। फिर आगे दोस्तों आपको पोस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, यहीं पे आप लोगों को पोस्ट सेलेक्ट करना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। आप लोग पोस्ट को अच्छे से सोच समझ के सेलेक्ट करना, क्योंकि एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे सबके लिए फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस सेम ही है, बस क्वालिफिकेशन अलग अलग रखा गया है। आगे नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आप बिहार के निवासी हैं तो यस वाले विकल्प पे क्लिक करना है, अन्यथा नो करेंगे। मैं यहाँ पे नो को सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका कैटेगरी ऑटोमेटिकली जनरल सेलेक्ट हो जाता है। वहीं पे अगर कोई बिहार का निवासी है यस वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अन्यथा आपको जनरल में फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद नीचे पूछ रहा है आपका बॉडी पर अगर कोई निशान कटा जला का हो तो उसे बताएंगे। उसके नीचे पूछ रहा है आपके पास पैन कार्ड है तो यस करेंगे और उसकी जानकारी फिल करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसे यस करना है और उसकी जानकारी बताना है, नहीं है तो उसे भी नो कर देना है। आगे वोटर कार्ड है तो उसे बताना है और लास्ट में पासपोर्ट है तो उसकी जानकारी फिल करेंगे, नहीं तो नो करके छोड़ देना है। फिर यहाँ आपको डिक्लेयर करने का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद 7 नेक्स्ट कर देना है। अगले स्टेप में दोस्तों पूछ रहा है आप अगर 40% से ज़्यादा विकलांग है तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। फ्रीडम फाइटर है तो उसे बताना है, नहीं तो नो करेंगे। आगे आपसे पूछ रहा है आप किसी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसे बताएंगे, नहीं तो नो कर देना है। उसके नीचे पूछ रहा है आप अगर बीआरएलपीएस में काम करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आप अगर बीआरएलपीएस के एक्स एम्प्लॉय हैं तो उसे बताएंगे, अन्यथा नो कर देंगे। और तीसरे ऑप्शन को भी आपको नो करके 7 नेक्स्ट कर देना है। तीसरे स्टेप में दोस्तों आपको एड्रेस फिल करना है जहां पर आप अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं। यहाँ पे 2 लाइन में आप लोगों को अपना एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, फिर जिला सेलेक्ट करेंगे और पिन कोड बताना है। नीचे पूछ रहा है आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यस करेंगे। तो देखेंगे कि आपका नीचे का भी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और अगर किसी का एड्रेस अलग अलग है तो नो वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे और अपना एड्रेस फिल करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चौथे स्टेप में दोस्तों क्वालिफिकेशन आपको फिल करना होगा। पहले 10th की जानकारी फिल करना है, किस बोर्ड से आपने पास आउट किया था उसे बताएंगे, स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम जिसमें भी आपने पढ़ाई किया था उसे बताना है, आपका मार्क्स परसेंटेज में था या सीजीपीए में उसे सेलेक्ट करेंगे, कितने मार्क्स आपके 10th में आए थे उसे डालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो बताएंगे, फिर कौन से ईयर में आपने पास आउट किया था उसकी जानकारी भर देना है। उसके बाद आपको डिवीजन बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हुए थे।
उसके बाद 12th की जानकारी भी इसी प्रकार आपको भर देना है। बोर्ड का नाम डालेंगे, स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, फिर सब्जेक्ट चूज करेंगे, आर्ट्स या कॉमर्स साइंस जो भी आपने लिया था। उसके नीचे क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगा गया है तथा अगर कोई फीमेल इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रही है कमेटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए तो नीचे इंटरमीडिएट वाले इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपना जानकारी फिल करेंगी। इस पोस्ट के लिए महिलाओं के लिए 12th पास मांगा गया है तो फिर से आपको अपने 12th की जानकारी यहाँ पे फिल कर देनी है। और मेल जितने भी हैं ग्रेजुएशन की जानकारी फिल करेंगे, कौन से कॉलेज में आपने पढ़ा था उसका नाम बताएंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट था उसे बताएंगे, पासिंग ईयर में कौन से ईयर में आपने पास आउट किया था उसे बताएंगे, मार्क्स परसेंटेज में था या सीजीपीए में उसे सेलेक्ट करेंगे, कितने मार्क्स आपको मिले थे उसे बताएंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कोई और भी डिग्री ले रखा है तो उसे बता सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस पूछ रहा है, एक्सपीरियंस है तो जानकारी भरेंगे, नहीं तो छोड़ सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगले लास्ट स्टेप में दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स तथा फी पेमेंट करना है। सबसे पहले देखेंगे तो पासपोर्ट साइज आपको फोटो अपलोड करना है। यहाँ क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे, देखेंगे किस टाइप का आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो आपका कलरफुल होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए तथा फोटो का साइज 50 से 80 केबी तक आपका होना चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जिसका साइज 50 से 80 केबी तक होना चाहिए। उसके बाद 10th की मार्कशीट तथा सर्टिफिकेट दोनों को अपलोड करना है। आगे 12th के सर्टिफिकेट तथा उसका भी मार्कशीट आपको अपलोड करना है। आगे बोल रहा है आपके पास यदि कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है तो उसे अपलोड करेंगे, अन्यथा छोड़ सकते हैं, या ऑप्शनल मांगा गया है। इसके बाद भी हायर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है तो अपलोड करेंगे, नहीं तो इसे भी छोड़ सकते हैं। फिर बोल रहा है पोस्ट स्पेसिफिक सर्टिफिकेट अपलोड करनी है तथा उसका मार्कशीट भी अपलोड करना है और लास्ट में आपको पैन कार्ड अपलोड करना है। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको ऑप्शनल दिया गया है, इसे छोड़ सकते हैं। इतना करने के बाद नीचे आएंगे और चूज करेंगे ऑनलाइन पेमेंट को। डिक्लेरेशन में सारे बॉक्स में आपको टिक कर देना है, फिर कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आपने जितने भी डिटेल अभी तक फिल किए हैं। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद पेमेंट मोड खुल जाएगा जहाँ से ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूपीआई जिस भी थ्रू से आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको हार्ड कॉपी प्रिंट करके रख लेना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही आपको कोई डाउट होता है फॉर्म भरने के रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं।